Vande Mataram, dear students. Standard 5 EVS. Chapter number 9. Video part 2. In the previous part, we learn about mountaineering camp and the responsibility of the group leader. Yes or no? Today we are going to start our new topic, क्रॉसिंग द रिवर, यानी कि नदी को रिवर को पार कैसे करते हैं. ठीक है. February 5, 1984, we got vitamin C, iron tablet and hot chocolate milk in our breakfast. February 5, 1984 को सुबह में वे सारे ग्रुप के मेंबर्स जो है ना वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह के नाश्ता करते हैं और विटामिन सी लेते हैं. और जो आयरन टेबलेट होती है ना, लौह तत्व की गोलियां, और गर्म चॉकलेटी दूध जो होता है ना वो नाश्ते में वो करते हैं. देर वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड. उसी से क्या होता है, विटामिन सी, आयरन टेबलेट, चॉकलेटी मिल्क, इन सभी चीज़ों से जो ठंडी में उन लोगों को वार्म रखता है. ठंडी में क्या होता है, उससे जो ठंडी होती है ना उसमें उन लोगों को उन सारी चीज़ों से गर्मी मिलती है. एवरी मॉर्निंग देर वुड बी अ मेडिकल चेकअप ऑफ अस. हर सुबह हमारा मेडिकल चेकअप होता. वी टाइड आवर बैंडेज एंड काउंटेड द डे लेफ्ट. तो हम अपनी जो हमारी पट्टियाँ जो होती थी, बैंडेज यानी कि जो सारी पट्टियाँ, वो हम बांधते थे और बाकी के दिनों की हम क्या करते, काउंट डाउन करते. बाकी के दिन अब कितने दिन बचे हैं, कितने दिन में कैंप ख़त्म हो जाएगा. आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच अ रिवर. 8 किलोमीटर तक वो लंबी मुसाफरी करते हैं, वो ट्रैकिंग करते हैं और वो एक नदी के पास पहुंचते हैं. देर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर. वहाँ पर नदी के पास एक बहुत ही रोप था. रोप यानी रोप किसको बोलेंगे हम, इसके नदी की जो बैंक होती है ना, किनारा जो होता है ना, वहाँ पर जो रस्सी होती है ना वो बांधी गई हुई थी. फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, एक बैंक यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक. द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पीक्स और पॉइंट्स ऑन द बोथ द साइड्स. ये जो रोप था ना, पूरा रस्सी जो थी ना वो दोनों तरफ पीक्स और पिटन्स यानी कि जो किली होती है ना, वो बड़े से किली के साथ उसको बांध दिया गया था बहुत मजबूताई से, और उसको मेख भी बोला जाता है. आई वॉज फीलिंग नर्वस. मैं बहुत ही नर्वस फील कर रही थी. आई स्टार्टेड थिंकिंग. मैं सोच रही थी, व्हाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट. क्या होगा अगर ये जो रोप है ना वो निकल जाएगा. आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट द वाइड ऑफ द रिवर. और मैं नदी की जो वाइड होती है ना, यानी कि पौड़ाई जो होती है ना वो कितनी होगी, वो अंदाज़ा लगाने की ट्राई कर रही थी. आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लीक टाइप्स ऑफ हुक इन इट. यानी कि हुक जो होता है ना वो क्या होता है, उस हुक से दूसरे रस्सी के साथ बांध दिया जाता है, यानी कि हम रोप को छोड़ भी देना तो उसके ऊपर हम लटके रहे. तो आवर इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक, यानी कि उनके जो सलाहकार थे ना, इंस्ट्रक्टर थे ना, उन्होंने रोप के साथ और अपनी कमर के साथ रस्सी को बांध लिया. ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर. उनको बाद उन्होंने उस कड़ी को जो रस्सी थी ना उसके साथ बांध दिया, कमर के साथ एक रस्सी और उस रस्सी से जो कड़ी थी ना उसके रस्सी के साथ टाइड अप कर लिया. यानी कि पूरे हुक वाली जो होती है ना ऊपर रस्सी के साथ बांध दिया जाता है जब ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हैं ना. तो उन्होंने एक रस्सी के साथ अपनी वेस्ट और दूसरे साइड को उन्होंने उस बड़े से रस्सी के साथ उन्होंने हुक लगा दी. वॉक थ्रू द आइसी वाटर. यानी कि जो पानी जो था ना वो बर्फीला पानी था, बहुत ठंडा था. ही वेंट टू द अदर साइड. वो पानी में चलता चलता कहाँ चला गया, दूसरी ओर चला गया. नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट मूविंग रिवर. कोई भी, जितने भी थे ना वहाँ पर, कोई भी जो इतनी तेज़ी से जो पानी जा रहा था ना रिवर के अंदर, तो उसमें कोई भी उतरने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी जाना नहीं चाहता था.
एवरीवन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। सब लोग एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे कि आप पहले जाओ, आप पहले जाओ, है ना। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। मैं लाइन में लास्ट खड़ी थी, मैं आशा कर रही थी कि मुझे कोई देखे ना। बट आवर इंस्ट्रक्टर केम टू मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड। पर इंस्ट्रक्टर जो थे ना, उनके इंस्ट्रक्टर वो उनके पास आते हैं और जो रोप होता है ना, जो रस्सी होती है ना, वो जो अपने हाथों में लेके आते हैं और रोप को अपने हैंड्स में दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि आई फेल्ट दैट आई कुड नॉट एस्केप एनी मोर। तो मुझे लगा कि मैं अब ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकती हूँ, मैं उससे बच नहीं सकती हूँ। आई वॉज रेडी, मैं तैयार थी, बट डिड नॉट हैव द करेज, सर कुड नॉट गेस माई फियर। पर मैं इतनी डरी हुई थी, मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ से पार करूँ रिवर। तो ये सारा फियर जो था ना, वो सर नहीं देख रहे थे, सर को मालूम नहीं था। ही कॉल्ड आउट लाउड, उन्होंने बहुत ज़ोर से बोला, 3 चीयर्स सो संगीता मैडम। 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम, यानी कि संगीता के लिए 3 चीयर्स, यानी कि एक प्रोत्साहन करते हैं ना, हम हर्षनाद करते हैं, वो सारी चीज़ें, ताकि हम प्रोत्साहित होकर जाए और काम करें। वो चीयर्स करवाते हैं। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश मी इन द वाटर। उसके पहले मुझे कुछ पता ही ना चले ना, किसी ने मुझे धक्का दे दिया धीरे से, कि पानी के अंदर मुझे धक्का दे दिया गया। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा जो पैर है ना, वो पूरा फ्रीज हो चुका है, वो पूरे का पूरा फ्रीज हो जाना, यानी कि जम गया हो ना, ऐसा लग रहा। आई स्टार्टेड सिवरिंग, यानी कि सिवरिंग करना, यानी कि ध्रुजारी, कंपन शुरू होना। माई टीथ वर चैटरिंग होना, यानी कि उनके जो दांत होते हैं ना, वो जकड़ चुके होते हैं। आई होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। उसके बाद जैसे जैसे उसके बाद मैंने, यानी कि उन्होंने, संगीता मैडम ने क्या किया, अपने जो रस्सी थी ना, उसको पकड़ी और मक्कमता से वो अपने जो पैर थे ना, वो नदी के तट के ऊपर उन्होंने रखे। एज आई वॉक फर्दर इन, जैसे जैसे मैं आगे चलती गई, द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच अप टू माई नेक। जैसे जैसे मैं आगे चलती गई, जो मेरा नदी का जो पानी था ना, वो ऊपर आ रहा था और नदी बहुत ही गहराई होती जा रही थी। जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो नदी की गहराई बढ़ती है ना, तो वो गहराई भी बढ़ी और उनके नेक तक पानी आ गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस। नदी के बीच में जाते मेरा जो बैलेंस था ना, संतुलन था ना, वो मैं खो देती हूँ। एंड स्टार्टेड स्लीपिंग, और मैं स्लीप करना शुरू हो जाती हूँ। आई वॉज सो स्क्रैड एंड फेल्ट सो कोल्ड, मैं बहुत ही घबरा जाती हूँ और मुझे बहुत ही ठंडी लगती है। द रोप स्लीप फॉर माई हैंड्स, जो रोप था ना, रस्सी थी ना, वो स्लीप हो जाता है, मेरे हाथ से छूट जाता है। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और मैं मदद के लिए चिल्लाने लगती हूँ। आई वॉज श्योर दैट वुड बी कैरिड अवे बाई रिवर, मुझे लगता था कि मैं नदी के अंदर बह जाऊंगी, बट नो, पर नहीं। आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड अप विद द रोप टू द स्लीप, मैं हुक से रस्सी के साथ बंधी हुई थी। होल्ड द रोप, आई कुड हियर द साउट्स। सब लोग रस्सी पकड़ो ऐसा करके चिल्ला रहे थे, वो मुझे सुनाई दे रहा था। Somehow I managed to get hold the rope and pulled myself forward। जैसे तैसे करके मैंने रस्सी को पकड़ा और मैं आगे की तरफ मुँह करती गई। आई रीच द रिवर बैंक स्लोली, और नदी के दूसरी तरफ, नदी के किनारे में पहुंच गई। विद द सम करेज, यानी कुछ हिम्मत से मैं वहां तक पहुंची। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस व्हेन आई केम आउट द रिवर। मुझे एक अलग तरीके की ही खुशी मिलती है जब मैं दूसरी तरफ नदी तक पहुंच गई। इट वॉज द हैप्पीनेस ऑफ फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। ये इस ऐसी खुशी थी जो हम बहुत ही कोई टास्क पूरा करते हैं ना, हम बहुत ही
कैसा हो, रिस्की हो, चैलेंजिंग, ऐसा टास्क पूरा करते हैं जो हैप्पीनेस मिलती है ना, वो खुशी उनको मिलती है ना। स्टैंडिंग ऑन द बैंक, दूसरे नदी के किनारे में खड़े होके, आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली, मैं दूसरों को बता रही थी कि रोप को रस्सी को अच्छे से टाइटली पकड़ो। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विथ करेज, मुझे पता था कि ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये जो आत्मविश्वास होता है ना, हिम्मत भर पड़कार को भी चैलेंज देने में हमें ये जो करेज होता है ना, ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो उसके परिणाम के स्वरूप हम करेज के थ्रू कोई भी परिणाम हम पा सकते हैं। तो वो दूसरे को प्रोत्साहित करती रहती है दूसरी तरफ खड़े होके। ना फाइंड आउट एंड राइट, ये हमें फाइंड आउट करना है, लिखना है। व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स आर नीड फॉर माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग के लिए कौन कौन से, पर्वतारोहण बोला जाता है उसको, तो वो पर्वतारोहण करने के लिए कौन कौन से टूल्स होंगे ना, वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे, कौन कौन से टूल्स है ना वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। देन हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज फॉर एनीथिंग एल्स वेयर, क्या इस तरीके हुक जो होते हैं, रोप जो होते हैं, कहीं और यूज़ होते हैं, कहाँ पर, उसका भी हमें आंसर फाइंड आउट करना है। वॉट एल्स कैन यू यूज़ इफ़ यू वॉन्ट टू क्रॉस रिवर इन द माउंटेन्स, अगर आप क्या यूज़ करके अगर किसी रिवर को आपको क्रॉस करना हो। वाई डू यू नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन, माउंटेन में एक्स्ट्रा एनर्जी, ऊर्जा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हैव यू एवर हर्ड एनी वन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरियस वॉट, क्या कभी आपने किसी से या कहीं सुना है कि किसी ने साहसिक काम किया हो, कौन सा। हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस, क्या आपने कुछ साहसिक किया है। इफ़ यस, अगर हाँ तो टेल योर क्लास एंड राइट अबाउट इन योर ओन वर्ड, अगर हाँ आपने किया है तो आपके क्लास में आपको कहना है, शेयर करना है उसको, वो भी अपने शब्दों में। सो दिस ऑल क्वेश्चन आंसर वी कैन डिस्कस वन बाय वन। Our first question answer is what kinds of tools are needed for the mountaineering. Answer is long and short ropes. हमें चाहिए होंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट रोप चाहिए होंगे, बिग आयरन नेल्स, जो बड़े बड़े जो कील होती है ना वो उसकी ज़रूरत होगी, हुक या कड़ी की ज़रूरत होगी, हैमर्स की ज़रूरत होगी, हथौड़ों की, है ना। फिर गमबोट्स गमबोट्स होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी विद द स्टड एंड स्लीपिंग बैंक्स होने के लिए बैग, वाटर बॉटल्स, फूड पैकेट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, प्लास्टिक सीट्स एंड टेंट्स आर नेसेसरी tools for the mountaineering. So this is your question answer of one, which is we have to need while we going to mountaineering. Okay, now second question answer, have you ever seen hook and rope, हुक और rope आपने देखा है, कहीं पर देखा है तो कहाँ पर, तो यस देखा है, तो यस। व्हेन अ बकेट और अ पोट फॉल इनटू अ वेल, जब हम बकेट को कुएं में से पानी निकालने के लिए यूज़ करते हैं ना, तब हमने देखे होंगे। यस और नो, आई हैव सीन अ रोप एंड हुक बीइंग यूज्ड टू गेट इट बैक अप अगेन, उसको अंदर डालने के लिए और बाद में पानी निकालने के लिए अंदर डालते हैं उसी की मदद से, और उसको बाहर निकालते हैं, है ना। Now, our third question answer is what else can you use if you want to cross a river in the mountains? माउंटेन में रिवर को क्रॉस करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, उसके बारे में लिखना है। तो क्रॉस अ रिवर इन माउंटेन्स, अगर माउंटेन में रिवर है उसको क्रॉस करने के लिए आई कैन डू रिवर राफ्टिंग इन अ एयर फील्ड बोट, यानी कि डिंगी जिसको हम बोलते हैं ना, यानी कि एयरफील्ड्स बोट, यानी कि जिसमें हवा भर के हम ले जा सकते हैं, बाद में वो ज़रूरत पड़ी तो उस पानी में हम हवा भर के उस बोट को हम राफ्ट करवा सकते हैं ना, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। सो आई कैन यूज़ अ रोपवे इफ़ देर इज़ वन, अगर वहाँ पर रोपवे है तो मैं रोपवे का भी यूज़ करूँगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे अगर कहीं पर माउंटेन में रिवर को पसार करनी होगी तो। क्वेश्चन फॉर वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स, हमें पर्वतों में एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बिकॉज व्हेन वी क्लाइंब अ माउंटेन, जब हम माउंटेन क्लाइंब करते हैं ना, वी गो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना उसके अगेंस्ट जाते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या होता है, हमारी एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो मोर एवर द पाथ
आर रफ। उसके अलावा जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही रफ होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं ना। स्टेप एंड हैव मैनी ट्विस्ट एंड टर्न्स। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा टर्न्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ढलानें होती है, वो सारी चीज़ें होती है। द स्लोप्स आर ऑल्सो अंडुलटिंग। अंडुलटिंग यानी कि स्लोप ज़्यादा ढलाने जो होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा होती है। सो टू क्लाइम माउंटेन वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। इसी की वजह से माउंटेन्स में हम क्लाइम करते हैं, जब ट्रैकिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। हमारी जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा यूज होती है। देन फिफ्थ क्वेश्चन आंसर इज, हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीवन हु हैज समथिंग डन समथिंग एडवेंचरस। किसी ने कुछ साहसिक किया है तो वो क्या किया है, अगर सुना हो तो येस आई हैव हर्ड ऑफ समवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरियस फ्रॉम माई अंकल यानी कि काका। वंस विजय भाई, एक बार विजय भाई अ मैन फ्रॉम आवर विलेज, वो हमारा गांव का एक आदमी है, हैड सेव्ड अ चाइल्ड फ्रॉम द ड्रोवनिंग इन द रिवर। यानी ड्रोवनिंग करना यानी कि जो पानी में डूबने से बचाया था एक बच्चे को। तो वो वैसी एडवेंचरियस चीज अगर दूसरी भी आपको पता है ना तो आप लिख सकते हो। Now this last question answer you have to write your own way. Have you ever done anything adventure? आपने भी अगर कुछ ऐसा किया हो तो आप लिख सकते हो। If yes, then you can write. If no, then you don't write in. Okay, in your notebook. If yes, then you can write in your notebook. If not, then you cannot. Okay. Now February 10, 1984। अब 10 फरवरी को 1984 को रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। रिवर क्रॉसिंग हो गई, उसके बाद जो रॉक्स होते हैं ना उसके ऊपर से खड़कों के ऊपर से चढ़ाई करनी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पिक्चर्स भी दिया गया है, वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रॉक्स जो क्लाइंब कैसे करते हैं, है ना। सो लेट्स सी, वी हैड टू क्लाइंब 15 किमी टू रीच टेक्ला विलेज। उन लोगों ने 15 किलोमीटर चल के टेक्ला जो गांव है ना वहाँ पर उनको जाना था। इट वॉज अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। उनकी जो हाइट थी ना वो 1600 मीटर ऊंची थी। आवर रॉक सैक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड, food packets, water bottles, rope, hook, plastic sheets, diary, torch, towel, soap, wind setter, whistle, glucose, जगरी, ग्रेम यानी कि चना, एंड सम अदर स्नैक्स। तो हमारे पास उसके लिए सब जो चीज़ें ले जाने वाली थी ना वो सारे चीज़ें हमने ले ली थी, जैसे कि वाटर बोतल, रस्सी, कड़ी जो होती है, हुक होती है, प्लास्टिक शीट होती है, डायरी होती है ना, रुमाल होता है, साबु, कोट, जो विसल सिसोटी होती है, ग्लूकोज है ना, गुड़ होता है, जो क्रेम्स, चने, वो सारी चीज़ें उन लोगों ने बैग में रख ली थी। सो यू कैन सी हियर द रॉक क्लाइंबिंग पिक्चर गिवन हियर। Now we could see fruits and vegetables growing in the step field. वहाँ से वो देख रहे थे कि जो स्टेप वाइज जो माउंटेन्स में क्या होता है, स्टेप की तरह, यानी कि जो स्टेप्स होते हैं ना हमारे घरों में, वो सारे वैसे तरीके के स्टेप की तरह ही वो वेजिटेबल्स और फ्रूट के वो फील्ड देख पा रहे थे वहीं से। वी सो Colonel Ram Singh standing on a 90 meters high flat rock with the pigs and ropes. हम देख पा रहे थे कर्नल राम सिंह थी ना वो 90 मीटर ऊंचाई के ऊपर एक सपाट जो खड़क था ना उसके ऊपर वो जो नेल होता है ना, किली बोलते हैं ना उसको हम, उसके साथ वो रस्सी को बांध के वो वहाँ पर वो रस्सी और वो कील जो थी ना वो लेके खड़े थे वहाँ पर। वी हैड बीन टोल्ड फर्स्ट टू ऑब्जर्व द रॉक कोर केयरफुली एंड टू आइडेंटिफाई होल्ड। हमें कहा गया था कि
जो खड़क होते हैं ना, पत्थर जो होते हैं, उसको सावधानी पूर्वक उसका अवलोकन करने के लिए बोला गया था। और हमारे हाथ और पैर थे ना, वो अच्छे से वहाँ पर रख के ऊपर चढ़ाई करनी थी। प्लेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट, जहाँ पर हम रखे पैर और हमारे हैंड्स, तो वो अच्छे से देख के वहाँ पर आपको रखना है, वो उसको उन लोगों को बोला गया था। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, I stood first in the line. Our instructor tight. आज आज क्या हुआ, जो मैं अब पीछे नहीं हटने वाली थी, आज मैं पहले ही आगे खड़ी हो गई ताकि मैं ट्रैकिंग कर सकूँ, क्लाइंब कर सकूँ रॉक्स के ऊपर, क्योंकि उसके अब हिम्मत आ गई ना, उसको रिवर क्रॉस किया था तो पहले गई थी। आज तो वो पहले ही खड़ी हो गई थी। उसके बाद उसके इंस्ट्रक्टर थे ना, प्रशिक्षक बोला जाता है उसको, तो अपने प्रशिक्षक थे ना, वो के टाइड और रोप अराउंड हिज वेस्ट, यानी कि उसकी कमर की अपने कमर में वो जो रस्सी होती है ना, वो बांध देते हैं। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग। उसके बाद उन्होंने जो कड़ी होती है ना, स्लिंग यानी कि कड़ी, और जो लटक रहा था ना, वो जो बड़ा सा रस्सा, उनको उन्होंने पकड़ा। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ़ ही वॉज रनिंग। वो ऐसे चल रहे थे, ऐसे ट्रैकिंग कर रहे थे जैसे कि वो दौड़ रहे हो। आई ऑल्सो पुट माई स्लीग, मैंने भी अपनी कड़ी पकड़ी, बट आई टुक माई फर्स्ट स्टेप, जब मैंने पहला ही मेरा स्टेप रखा तो आई स्लिप्ड, मेरा पैर स्लिप हो गया। एंड देर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, तो उसके बाद मैं वहाँ पर स्विंगिंग करने लगी वहाँ पर रोप, क्योंकि मेरा पैर जो था ना वो फिसल गया। कीप योर बॉडी एट एन angle of 90 degree while climbing. I heard. Keep your back straight, do not bend. उसके बाद उनको आवाज़ आती है कि अपनी बॉडी को ना 90 डिग्री एंगल पर रखो, और अपनी जो बैक है ना वो सीधी रखो, स्ट्रेट रखो, बेंड मत करो। ऐसे उनको आवाज़ आई, यानी बेंड करना, अपने शरीर को मोड़ो मत, ऐसे उनको आवाज़ आती है। कीपिंग दिस इन माइंड, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। आई एक्सपीरियंस दैट रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि जैसे कि मैं ज़मीन पर चल रही हूँ और रॉक फ्लैट है, फ्लैट ज़मीन के ऊपर रॉक फ्लैट होना, ऐसा मुझे फील हुआ। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रॉक इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग। तो उसके बाद ऊपर जाके वो चलना शुरू करते हैं। उसके बाद वहाँ से उन लोगों को अब नीचे उतरना था। अब तो वो चढ़ गए, क्लाइंब कर गए, तो उसको नीचे उतरना था। तो जो रस्सी होती है ना, उसको खास तरीके से यूज़ किया जाता है, उसको रैपलिंग बोलते हैं। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। सेम फियरलेसनेस यानी कि मैंने भी वो बिना डरे वो मैंने किया रैपलिंग। टेल, हैव यू एवर क्लाइंब अ ट्री? क्या आपने कभी पेड़ के ऊपर चढ़े हो? हाउ डिड यू फील? आपको कैसा वो अनुभव रहा आपका? वो आपने कैसा फील किया? वर यू स्कैर्ड? क्या आप भयभीत हो गए थे? डिड यू एवर फेल डाउन? कभी क्या आप वहाँ से गिर गए थे? एंड सेकंड क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल? क्या आपने कभी किसी को छोटी सी दीवार होती है ना, उसके ऊपर चढ़ते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इफ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंब अ वॉल एंड क्लाइंब अ हाई रॉक? क्या डिफरेंस होता है एक छोटी सी दीवार को क्लाइंब करना और एक बड़ा सा रॉक होता है उसको क्लाइंब करने में, क्या डिफरेंस होता है? तो वन बाय वन वी कैन डिस्कस दिस 2 क्वेश्चन आंसर, ठीक है। So your first question answer is, have you ever climbed a tree? How did you feel? And were you scared? Or did you ever fall down? So yes, I have climbed a banyan tree that grow on the outskirts of my village. I was the little scared of the climb a tree, but it was great fun. No, I was not scared while climbing the tree. No, I have never fallen down. नेवर फॉलन फ्रॉम अ ट्री। तो ये आप इस तरीके से उनका आंसर आप लिख सकते हो।
हाँ, मैंने ट्री के ऊपर चढ़ा है। तो कौन सा? बनियन ट्री था। उसको आउटस्कर्ट्स जो होते हैं ना, आउटस्कर्ट्स विलेज यानी कि गाँव के बाहर बाहर बनियन ट्री था, वहाँ पर हमने क्लाइंब किया था। नहीं, और थोड़ा सा मुझे डर लगा था, है ना। आई लिटल स्केर्ड ऑफ क्लाइंब अ ट्री बट इट वॉज ग्रेट फन। पर वो करने में हमें बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद क्या आप फॉलन डाउन हुए थे, गिर गए थे कभी? तो नो, आई हैव नेवर फॉलन फ्रॉम अ ट्री। दिस वे यू हैव टू राइट योर आंसर। Now the second question answer, have you ever seen someone climbing a small wall, and what do you think if is there what do you think is the difference between climb a wall and climb a high rock? तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में, वो हमें यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। Yes, I have seen many children and even dogs climb a wall. According to me, हाँ मैंने देखे बहुत सारे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन को भी देखे, बहुत सारे डॉग्स को भी दिखे, है ना। अकॉर्डिंग टू मी यानी कि मेरे मत के अनुसार क्लाइंबिंग अ वॉल इज़ ईजी। वॉल को क्लाइंब करना ईजी होता है, बट क्लाइंबिंग अ रॉक इज़ वेरी डिफिकल्ट। रॉक को क्लाइंब करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दिस इज़ बिकॉज बाई क्लाइंबिंग अ रॉक, जब हमें रॉक को क्लाइंब करते हैं ना, द बॉडी हैज़ टू बी कीप्ड एन एंगल 90 डिग्री। हमारी जो बॉडी होते हैं ना, उसको हमें 90 डिग्री में रखना होता है। दिस इज द वे टू क्लाइंब द रॉक, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक्स। ओके, दिस वे यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर। इट्स February 14, 1984। अ फनी इंसिडेंस, एक बहुत ही रमूजी प्रसंग हो जाता है, उसके बारे में हम लर्न करेंगे। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। कोडम्बी जो थे ना, कोंदम्बी, उनको क्या लगी थी? भूख लगी थी। कोदम्बी वॉज फीलिंग हंग्री, कोदम्बी को भूख लगी थी। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, हमारे पास कुछ खाने के लिए था ही नहीं। सी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गो इनटू अ फील्ड, वो फेंस जो होती है ना, उसको जंप करके वो खेत में चली जाती है। सी क्विकली प्लक टू बिग कुकुम्बर एंड केम बैक, वो जल्दी से कुकुम्बर जो होते हैं ना, ककड़ी जो होती है ना, वो तोड़ के वापस चली आती है। सडनली अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड ग्रैब्ड हर बाय द बैक, तो सडनली अचानक से एक पीछे से एक औरत आती है, स्त्री आती है, और इसको बैग को पकड़ लेती है, खींच के रखती है और पकड़ लेती है। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग, वो कुछ कहने लगती है। तो कोंडम्बी जो कांदोम्बी जो होती है ना, कांदोम्बी नॉट कोंडोम्बी, कांदोम्बी जो होती है ना, वो कहती है कांदम्बी को कहती है वो इन हर ओन लैंग्वेज, उनकी ही भाषा में। वी कैड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कह रही थी। खानदुम्बी जो होती है ना, वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर इन मीज़ो, खानदुम्बी अपनी मीज़ो भाषा में उसको एक्सप्लेन कर रही थी, बोल रही थी कुछ लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी, वो दोनों के एक दूसरे की भाषा उन लोगों को पता नहीं चल रही थी, तो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करने की ट्राई की। बट द वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड नेदर ऑफ द टू लैंग्वेजेस, पर वो वुमन जो थी ना, उनको वो भी भाषा हिंदी में भी नहीं यार, मिजो भी नहीं पता थी उनको, वो भी नहीं समझ पा रही थी और हिंदी भी नहीं समझ पाई। फाइनली अंत में आई फोल्ड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी, बाद में मैंने अपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फॉर अहेड, उसके बाद हमारा जो पूरा ग्रुप था ना, वो आगे चलने लगता है। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अब डार्क यानी कि शाम का समय था ऑलरेडी। और आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर वे, मैंने सोचा कि हम हमारा रास्ता भूल गए हैं। नाउ वी वर रियली स्क्रेड एंड वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विथ अवर टॉर्च, अब हमें डर लग रहा था क्योंकि हमें अंधेरा था और सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, और हमारे पास टॉर्च थी, उससे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो सारे लोग घबरा जाते हैं। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड, स्वेटिंग होना, पसीना आ जाना, ठंडी में भी उनको पसीना आना शुरू हो जाता। आई टाइटली हेल्ड खादम्बी, मैंने खादम्बी का हाथ जो था ना, वो पकड़ लिया। आई कॉल्ड आउट लाउडली, और मैंने ज़ोर से बोला
वेयर आर यू ऑल, सब लोग कहाँ हो। कैन यू हियर मी, क्या मुझे आप सुन सकते हो। माई वॉइस एकोड इन द माउंटेन, एको होना यानी कि पूरा का पूरा हम जो जैसा भी बोलेंगे ना उसका एको होता रहेगा, माउंटेन में उसका एको होता रहता है। वी बोथ स्टार्टेड टू विसलिंग लाउडली एंड फ्लैश्ड अवर टॉर्च, हम जोर जोर से सीटियाँ बजा रहे थे, हमारी टॉर्च थी ना उसका फ्लैश कर रहे थे उसको, ताकि कोई उनको देख ले। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग, फाइनली ग्रुप को पता चला कि हम लोग मिस हो चुके, खो गए हैं। वी हर्ड समथिंग विसल एंड डिस्टेंस एंड अंडरस्टैंड द सिग्नल, तो उन लोगों ने कुछ डिस्टेंस से विसल उन लोगों को सुनाई दी और उनके जो सिग्नल्स थे ना वो समझने लगे। सो अंडरस्टैंड द सिग्नल, तो वो सिग्नल समझने लगे। वी हैड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड, हम एक दूसरे के हाथ जोर से पकड़ के हम वेट कर रहे थे। कादम्बी फेल्ट डेट वी कुड कीप ऑन टॉकिंग, तो कादम्बी फील कर रहे थे कि हमें एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, हमें बातें करनी चाहिए। वो अपने वो फील कर रहे थे कि हमें एक दूसरे के साथ बातें करनी चाहिए। सी स्टार्टेड सिंगिंग और सॉन्ग, वो गीत जो सॉन्ग होते हैं ना वो गाने जोर जोर से, गीत जो होते हैं ना सॉन्ग जो होते हैं ना वो गाने गाने लगती है। वो किस भाषा में थे, वो मिजो लैंग्वेज में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वी सो द ग्रुप मेंबर्स कमिंग टूवर्ड अस, उसके बाद हमने देखा कि हमारे ग्रुप मेंबर्स जो थे ना वो हमारी तरफ आ रहे हैं। एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन, और बाद में हमारा ग्रुप जो था ना पूरा, उस ग्रुप में हम शामिल हो गए। टेल, ये आपको कहना है, इज देयर एनी वन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर्स, व्हाट डू यू डू इन सच अ केस। अगर आपके क्लासरूम में ऐसा कोई है जो आपकी भाषा नहीं जानता हो और आप उसकी भाषा नहीं जानते हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, कभी क्या आपने अपने रास्ता खो चुके हो या कहीं गए हो, आप अपने रास्ता भूल गए हो। व्हाट डिड यू डू देन, उसके बाद आपने क्या किया। व्हाट डू यू थिंक कादम्बी वुड हैव संग लाउडली, क्यों कादम्बी ने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर, व्हाट एंड व्हेन, क्या आपने कभी किसी को यानी कि कभी आपको डर लगा हो, आपके डर से बचने के लिए आपने कुछ ऐसी खास चीज़ की हो, वो क्या की थी और कब की थी, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन उसके आंसर हम देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज देयर एनीवन इन योर क्लासरूम whose language you not understand and your language he is not understand. So yes, there is a student in my class who has come from Kerala, वो केरला से है। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, मेरे क्लासरूम में क्या है, स्टूडेंट है, वो केरला से आया हुआ है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, मुझे उसकी लैंग्वेज है ना वो मुझे समझ में नहीं आती। एंड ही डज नॉट अंडरस्टैंड माइन, और मेरी लैंग्वेज उनको नहीं समझ में आती। इन सच अ केस, इस ऐसी परिस्थिति में आई अदर टॉक विथ हिम इन जेस्चर और इन इंग्लिश, जेस्चर से इशारों से मैं बातें करती या फिर इंग्लिश में बातें करती, क्या करता है ना, वो सारी चीज़ें आप जेस्चर मोस्टली हम जो इशारे से कई बार तो हम बात कर लेते हैं ना। और केरला आपकी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज आप समझ नहीं रही है, वो दोनों एक दूसरे के तो इंग्लिश में टॉक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। सेकेंड क्वेश्चन आंसर, हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, क्या आपने कभी अपने रास्ते को खो दिया। व्हाट डिड यू डू देन, इसके बाद आपने क्या किया था। येस, आई हैव लॉस्ट माई वे अबाउट 2-4 टाइम, 2 या 4 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। उसके बाद आई फाउंड अ करेक्ट वे रोड ऑन आस्किंग सम शॉपकीपर, और पैसर बाई यानी कि जो राहदार होते हैं ना आते रहते हैं उनको पूछते, और दुकानदारों के पूछ के मैंने अपना रास्ता जो है ना वो फिर से मैंने खोज लिया था। देन थर्ड क्वेश्चन आंसर इज व्हाई डू यू थिंक कादम्बी वुड हैव संग लाउडली, क्या कादम्बी ने जो जोर जोर से गाने लगी थी तो आपको क्या लगा क्यों गाए होंगे। तो कादम्बी हैड सेपरेट फ्रॉम हर ग्रुप मेंबर्स, वो अलग हो गई थी दोनों, है ना। किसके अपने ग्रुप से अलग हो गई थी, बाई
कंटिन्यूइंग टू सिंग लाउडली इन हर मिजो लैंग्वेज, वो शुरू ही रखती है अपने मिजो लैंग्वेज में गाना। इट वॉज ईजी फॉर हर ग्रुप मेंबर टू लोकेट हर, तो वो सुन के उनके जो ग्रुप मेंबर होंगे उनको पता चल जाएगा आवाज़ सुन के कि वे लोग किस तरफ है। सो खादम बी वुड हैव सung लाउडली, इसी की वजह से उन्होंने ज़ोर ज़ोर से क्या करना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया था। Now, last question answer, you have to write your own word. Okay, have you ever seen someone doing something special to get over their fears? कुछ ऐसी चीज़ें करते हुए देखा है जो अपनी डर को डर डर की वजह से वो करता हो, और उससे वो कौन सी चीज़ है और कब की थी? क्या आपको कुछ ऐसे याद हो तो आपको इसका आंसर लिखना है, जैसे कि येस आई हैव सीन मैनी पीपल ट्राइंग टू गेट ओवर देयर फियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ डॉग, वो कुत्ते से बहुत डरता था। सो वेन एवर ही सी डॉग्स ऑन द रोड, जब वो कुत्ते डॉग्स होते हैं उनको देखता ना, तो ही इमीडिएटली हाइड्स हिमसेल्फ फ्रॉम एडल्ट पर्सन, जो बड़े लोग होते थे ना अडल्ट, उन लोगों के पीछे वो छुप जाता है। तो ऐसी चीज़ आप लिख सकते हो। नाउ ट्राई, ये आपको ट्राई करना है। आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग, क्या करके देखना है आपको, फ्रेंड को पूछ के देखना है आपको बिना कुछ बोले, ठीक है। ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू क्लास इन द सेम वे, इशारों में आपको क्या करना है, आपको ट्राई करके देखनी है। कुछ भी चीज़ मांगनी हो ना इशारे से आपके उनके पास से आपको लेनी है। यू हैव टू डू इन एट योर होम ऑल्सो, ओके। सो दिस you have to do your own way at home. This is your activity to do at home.